स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि घर की सुहागिनों को कैसे पूजा करनी है और इस पूजा का सही मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आज है हरतालिका तीज, तो दोस्तों इस दिन आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें इस दिन रवि और इंद्र योग बन रहा है। तो दोस्तों इसमें कैसा मुहूर्त रहेगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को हरतालिका तीज व्रत कहा जाता है और किया भी जाता है। इसमें भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनकी पूजा से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस बार हरतालिका तीज व्रत 18 सितंबर को मनाया जाएगा। ये व्रत थोड़ा कठिन है। इस व्रत हरतालिका तीज पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जो महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि करेंगे। इन संयोगों में व्रत बहुत ही फलदायी होगा। तीज के दिन रवि और इंद्र योग में पूजा होगी। साथ ही चित्रा और स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:08 से शुरू होकर 18 सितंबर को 12:39 तक रहेगी। हरतालिका तीज में शिव जी की पूजा होती है, इसलिए ये पूजा प्रदोष काल में होनी चाहिए। इस दिन प्रदोष काल पूजा के लिए पहला मुहूर्त शाम 6:30 बजे यानी 6:23 से शाम 6:47 तक का है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा रात्रि के 4 प्रहर में क्यों करने का विधान है। आपको बता दें कि ये व्रत बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस व्रत में जिन दिन व्रत रखते हैं उनके अगले दिन सूर्योदय पर व्रत खोला जाता है। पूरे 24 घंटे महिलाएं निर्जला रहकर व्रत रखती हैं। दोस्तों, कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की थी। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थीं। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी, माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने ये शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती हैं, उन्हें इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखा तीज में ही जाता है, लेकिन इसका पारण चतुर्थी तिथि के सूर्योदय में
समय किया जाता है। अगर आपकी शादी के बाद आपका पहला तीज व्रत है तो अच्छे से नियम पता कर लें, क्योंकि जिस तरह पहली बार रखेंगी उसी प्रकार हर साल करना होगा। इस व्रत को एक बार रखा जाता है जो जीवन भर रखना होता है, किसी भी साल इसे छोड़ नहीं सकते हैं। तीज व्रत में अन्न, जल और फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना होता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करें और भगवान शिव पार्वती का जागरण करें और सोए नहीं। अगर आप बीमारी या किसी वजह से व्रत छोड़ रही हैं तो आपको उद्यापन करना होगा या अपनी सास या देवरानी को व्रत देना होगा। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर ही माता पार्वती की सखी सहेलियों ने उनके पिता के घर से हरण करके जंगल में भगवान शिव की उपासना करने के लिए लेकर गई थी, जहां पर माता पार्वती ने कठोर तप करते हुए भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती और जीवन में सुख सुविधा और संपन्नता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इस व्रत में सुहाग का सामान यानी 16 श्रृंगार की चीजें माता पार्वती की पूजा में अर्पित करनी है। इसके लिए वो एक सुहाग पिटरिया यानी एक टोकरी बना लेती हैं, जिसमें सभी सामान रखकर माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। इन शुभ संयोग में हरतालिका तीज के दिन फूलों से बना फुलेरा बांधा जाता है और उसके नीचे मिट्टी के शंकर और पार्वती स्थापना की जाती है और रात्रि जागरण कर शिव पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया 18 सितंबर को हरतालिका तीज मनाई जाएगी। भारत में हरियाली तीज और कजरी तीज के बाद अब हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाएगा। ये व्रत भी अन्य दोनों व्रत के समान ही महत्व रखता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष अनुसार बताया गया है कि हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना जाता है। हरतालिका तीज से पहले हरियाली और कजरी तीज मनाई जाती है। हरतालिका तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरियाली तीज और कजरी तीज की तरह ही हरतालिका तीज के दिन भी गौरी शंकर की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज का व्रत बेहद कठिन है। इस दिन महिलाएं 24 घंटे से भी अधिक समय तक निर्जला व्रत करती हैं और यही नहीं, रात के समय महिलाएं जागरण करती हैं और अगले दिन सुबह विधिवत पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि हरतालिका तीज का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं के पति की उम्र लंबी होती है, जबकि कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। हरतालिका तीज का त्योहार मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस व्रत को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। मान्यता के इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मुहूर्त शाम 6:23 से शाम 6:47 तक का है। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के 8:24 तक का समय शिव और पार्वती की पूजा के लिए उपयुक्त है, लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद अच्छा माना जाता है। इस बार हरतालिका तीज पर ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस व्रत के दिन रवि और इंद्र योग बन रहा है। ज्योतिष अनुसार बताया गया है कि सभी 4 तीजों में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज को शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का मतलब है अपहरण और
हरतालिका यानी सहेली। प्राचीन मान्यता के अनुसार माँ पार्वती की सहेली उन्हें घने जंगल में ले जाकर छिपा देती हैं ताकि उनके पिता भगवान विष्णु से उनका विवाह न करा पाए। सुहागिन महिलाओं की हरतालिका तीज से गहरी आस्था है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों को शिव पार्वती अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। ज्योतिष अनुसार बताया गया है कि हरतालिका तीज का व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है। यह निर्जला व्रत है, यानी कि व्रत के कारण से पहले पानी पी के पानी की एक बूंद भी ग्रहण करना वर्जित है। ज्योतिष अनुसार बताया गया है कि हरतालिका व्रत से एक दिन पहले ही पूजा की सामग्री जुटा लें। गीली मिट्टी, बेल पत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल और फूल, अकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, मौसमी फल फूल, नारियल, कलश, अबीर, चंदन, घी, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, चीनी, दूध और शहद। माँ पार्वती की सुहाग सामग्री मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी और मोहर सुहाग पिटारी के साथ। तो दोस्तों, इसकी पूजा विधि है। ज्योतिष अनुसार बताया गया है कि हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी कि दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका तीज के दिन इस प्रकार शिव पार्वती की पूजा की जाती है। संध्या के समय फिर से स्नान कर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें। इस दिन सुहागिन महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद गीली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश की प्रतिमा बनाएं। दूध, दही, चीनी, शहद और घी से पंचामृत बनाएं। सुहाग की सामग्री को अच्छी तरह सजाकर माँ पार्वती को अर्पित करें। शिव जी को वस्त्र अर्पित करें। अब हरतालिका व्रत की कथा सुने। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी और फिर शिव जी व माता पार्वती की आरती उतारें। अब भगवान की परिक्रमा करें। रात को जागरण करें। सुबह स्नान करने के बाद माता पार्वती का पूजन करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। फिर ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद ककड़ी खाकर व्रत का पारण करें। सभी पूजन सामग्री को एकत्र कर किसी सुहागिन महिला को दान दें। ज्योतिष अनुसार बताया गया है कि शिव जी ने माता पार्वती जी को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थीं और उसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 सालों तक निराहार रहकर तप किया। एक दिन नारद जी ने उन्हें आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले कि महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। ये सुनकर पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखियों से अनुरोध कर उसे किसी एकांत गुप्त स्थान पर ले जाने को कहा। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वे दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया और बताया कि उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। माता पार्वती जी को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजन सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे।
फिर वह पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़े देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने के अपने संकल्प और शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। पिता महाराज हिमालय भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपनी पुत्री विवाह को राजी हुए। दोस्तों, ये थी आज की पूरी डिटेल में मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि किस तरीके से आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस दिन जो भी महिलाएं इसी विधि विधान के साथ पूजा पाठ करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप अगर पसंद करते हैं तो जरूर इसे लाइक कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।